नमस्कार। अब आगे की रामायण आज सुनाती हूँ। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। वे जल्दी आवे और नेत्रों का भर पावे। बाजार, राह, घर, गली और बैठकों में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगी, कल शुभ लग्न किस समय होगी, जब विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब सोने के सिंहासन में सीता सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारा मान चीता होगा। इधर तो यह सब यही कह रहे हैं कि सवेरा कब होगा। कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। उनको देवताओं अवध की बधाई नहीं सुहाती। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की, बार बार चरणों पर मस्तक रखे। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हों। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते देख फिर विनती करके बोले, हे माता, इसमें आपको दोष नहीं मिलेगा। श्री रामचंद्र जी विस्मय और हर्ष से रहित हैं। उनके प्रभाव को आप जानती ही हैं। जीव अपने कर्म अनुसार सुख दुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारंबार चरण पकड़कर सब देवताओं ने संकोच डाला। तब शारदा यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि नीच है, इनका निवास ऊंचा है और करनी नीची है। ये पराई संपत्ति देख नहीं सकते, परंतु आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरा चाहना करेंगे। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई मानो कठिन दुख देने वाले ग्रह दशा आई हो। रानी कैकेयी की मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उनकी मति फेर कर चली गई। मंथरा ने नगर की सजावट देखी। सुंदर मंगल में बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनकर उनका हृदय जल उठा। यह दुर्विद्य कुजाति दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात की रात में काम बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लेकर तकती है, किस प्रकार से उसे उखाड़ दूं। वह उदास होकर भरजी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? वह जवाब नहीं देती है। उमा उसास मतलब कि हाँ करती है और चिड़िया चरित्र करके आंसू टपका रही है। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। फिर भी वह महापापिनी नहीं बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुफकारती हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुन कुंवारी कुंवारी मंथरा के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मंथरा बोली, हे माई, हमको कोई क्या सीख देगा? किसका बल पाकर हम गाल बजावेंगे? राम को छोड़कर और राजा किसी की कुशल हो सकती है? जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं, कौशल्य को विधाता आज बहुत अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में घमंड नहीं समाता। तुम जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसको देखकर तेरे मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, इसका तुम्हें कोई सोच नहीं है। जानती हो राजा हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक सेज पर नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं देखती। उसके प्रिय वचन सुनकर किंतु उनका मन मलिन जानकर रानी झुककर बोली, अब चुप रह घर फोड़ी। फिर कभी ऐसा कहा तो पकड़कर तेरी जीभ निकलवा दूंगी। काने लंगड़े और कुबड़े, इन सबको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री खासकर दासी। यह कहकर भरत जी की माता मुस्कुराई। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल बना मनावई, आवहु बेगी रयन फल पावई। हाट बाट घर गली अहाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन बलि केति कबारा, पूजहि विविध अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होय चित चेता। सकल कहीं सब कब होई काली, बिगन मनावई देव कुचाली। तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चोरहि चंदन राति न भावा। सादर बोले विनय सुर करहि, बारहि बार पाए लय परहि। विपति हमारी विलोकी बड़ी, मातु करिय सोई आजु। राम जाहि वन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सुरी सुनि
सुर विनय ठाड़ी पछिताई, भयो सरोज विपिन हेमराती। देख देव पुनि कहाई निहोरी, मात तोय नहीं थोरी सो खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चले विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीति करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। आगिल काज विचारी बहोरी, करे ही चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह साधु सहस दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरि के कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूजसि लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउ हृदाहु। करहि विचारु कुबुद्धि कुजाति, होय अकाजु कवन विधि राति। देखि लागे मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई ते लेउ कई भांति। भरत मातु पहि गई विलखानी, का अनमनि हंसी का हंसी रानी। उतरु देई न ले उसासु, नारी चरित करि ठाड़ई आसु। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। तब उन बोल चेरी बड़े पापिन, छाड़े श्वास कार्य जनु सापिन। सबई रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुवरी उरसालु। कत सिक दे हमई को माई, गालु करब के करबलु माय बाई। पाई राम छाड़ी कुशल कही आजू, जय जनेशु दे जुबराजू। भयो को सिलही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊँ कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु काई घर फोरी, तब धरि जीव कढ़ावो तोरी। काने खोरे को बड़े, कुटिल कुचाले जानी। तिय विशेष पुनि चेरि कही, भरत मात मुस्कान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। सभी लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद।